दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारी कहानी पैदाइशी चरित्र का फ्रॉड लम्हा नायिका नायक के पिता के साथ में जबरदस्ती जयपुर आ ही जाती है, वो भी नायक को बिना बताए। और नायक के घर वालों ने भी किसी से कुछ न पूछा और न बताया कि हम लेकर आ रहे हैं। इधर जब नायिका और नायक के पिता आ जाते हैं तो नायक और नायक के पिता की काफ़ी बहस हुई, लेकिन नायक के पिता मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन्होंने कुछ गलत किया। न बोलने की कोशिश की कि कहाँ बैठे हैं, किसके सामने बात हो रही है, सास भी खड़ी है, बीबी भी है, नायक का बच्चा भी है, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार न नायिका है और न ही नायक के पिता। बहस करते इतना बुरा भला कह दिया जिसकी कोई हद नहीं। शाम को नायक नायिका को लेकर अपने घर आ गया, जो उसका खुद का था। तकरीबन 1000 स्क्वायर फुट का मकान था पूरा। उसका मकान पूरा मकान किराए से ले रखा था उन्हें, क्योंकि नायक जानता था अगर शेयरिंग में हम किसी के साथ रहेंगे, कोई दूसरा किराएदार है, तो उनकी आदत है चिल्लाने की। नायक अच्छी तरह से जानता था नायिका की आदत क्या है, पड़ोसियों को पूरा एंटरटेन करने की, बहुत ज़्यादा व्यवहार को चलता दिखाना, हंसना, शरीर दिखाना। पता नहीं नायिका की माँ ने नायिका को क्या चाहती थी, क्या करवाना चाहती थी। एक दो होते हैं अफेयर, आदमी फिसल जाता है, लेकिन अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। घर लाने के बाद में थोड़ा सा समय निकला, नायक उसे गुस्से से देखने लगा। वो इतराने लगी, देख मैं जीत गई, मैं आ गई। नायिका हंसते हुए जबरदस्ती नायक से चिपक गई और जिन्हें लगी औरतें करती हैं, ले जाने लगी आदमी को। ले जाते एक्चुअली नायिका को ओरल बहुत पसंद था। शादी की पहली रात से लेकर जब तक नायक मुंबई नहीं गया था, तब तक पूरी रात भर सोने न देना। और ओरल तो वो भी शादी के बाद 1 साल तक, जब तक नायक मुंबई नहीं गया था। घर से बाहर नायक तभी जाएगा जब तक वो ओरल न कर लेगी, नहीं तो वो जाने ही नहीं देगी और रात भर सोने नहीं देगी। ठीक वैसा ही आज उसने किया, लेकिन एक ही बार किया क्योंकि नायक बहुत गुस्से में था। आज नायक सपोर्ट नहीं कर रहा था। आज तक नायिका सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन आज नायक सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था। जो कुछ करना था उसने खुद ही किया। सुबह हुई, खाना बनाया, उसने घर चली गई और नायक अपने काम पर चला गया। रात को वापस आया तो नायक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। रात को 9:30 पर ये वापस आई तो गुस्से से लेट गई। नायक ने कहा खाना लेके आओ, लेकिन ये खाना नहीं लाई, बहस करने लगे। ऐसा ये पहले भी कर चुके हैं। नायक जब घर से अलग हुआ, किराए पर रहा, तो कभी भी लड़ाई के बाद बैठ जाती थी। मार लो, कितना मारना है मार लो, नहीं बना रही खाना, नहीं बनाऊंगी। कुलदीप के सामने भी कई बार, मारो कितना मारते हो। लेकिन नायक कैसे मारे? एक तो प्यार करता है, दूसरा औरत पे हाथ, और तीसरा बच्चे। सबसे बड़ी चीज क्या करें। बेचारा नायक खाना बनाता, खाता। जब भी कुछ कहो बाप तो कहते तेरे जीते जी मरना कर दूंगा, तुझे फांसी लगानी पड़ेगी। नायक कहता है कि मैं फांसी लगा लूंगा तो बच्चों का क्या होगा। तो नायिका कहती है चलो सभी मर जाते हैं, चारों मर जाते हैं। लेकिन प्यार से बात करती है उनकी। आदमी घर में कुत्ता रखता है, उससे प्यार हो जाता है। गाय भैंस रखता है, उससे प्यार हो जाता है। ऊँट रखता है, बिल्ली रखता है, उससे प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद ये वापस चली गई तो नायक का छोटा भाई जो इंदौर से हर संडे आने लगा। नायक को कोई पूछ ही नहीं रहा। नायक के बच्चे और प्रियंका के अलावा, जब से प्रियंका ने नायक को उनके मम्मी पापा और थोड़ा जब ये अंतरंग बातचीत हुई है, प्रियंका के कहने पर भी जब नायक ने सेक्स नहीं किया तो प्रियंका का भरोसा थोड़ा बढ़ गया। और फिर अक्सर नायिका की मामा के यहाँ नायक का आना जाना हो गया। मामा भी अच्छा बोलते हैं, इज्जत करते हैं। प्रियंका उसके भाई भी अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं सभी लोग, मतलब कुल मिला के पूरी इज्जत देते हैं। इधर अंकित, मोनू, कुलदीप अपने जीजा के मकान पर कभी भी पार्टी करने लगे। अंकित अपने स्कूल के दोस्त और सुहेल के साथ आता था। खाना बनाते, खाते, मस्ती करते चले जाते। लड़के लड़कियां भी होते थे। कुलदीप अपने दारू पीने वाले दोस्तों के साथ आता, क्योंकि अंकित के दोस्त दारू नहीं पीते थे। मांस बनता, चिकन मटन, दारू पीते। कभी मन होता तो बर्तन धोते, कभी मन होता तो बर्तन भी नहीं धोते, चले जाते। नायक फोन करता कि बर्तन धो जाए, मैं मांस नहीं खाता, तो भी बर्तन धोने नहीं आते। मोनू अपने दोस्तों के साथ आता, जिसमें करण होता, चम्मू होता,
और सबसे बड़ी चीज पेप्सी घाटपुर के बड़े दामाद जी थे, आते रहते थे। लेकिन मोनू कम आता था क्योंकि मोनू श्रीवास्तव के यहाँ रहता था। श्रीवास्तव जी सबसे ज्यादा अहम किरदार है, सबसे ज्यादा अहम किरदार है। अगर श्रीवास्तव के यहाँ से ये चोरी नहीं कर पाते, श्रीवास्तव जी को ये बेवकूफ नहीं बना पाते, आज ये परिवार खराब नहीं होता। शादी हो जाती लेकिन परिवार खराब नहीं होता। इनके पास आपके अमीरों के ऑप्शन थे और बिकने के लिए तो ये तैयार ही है, बस ग्राहक बड़ा होना चाहिए। शादी ही इसी वजह से हुई थी कि पैसा मिले और भाई की शादी हो, 600 लोगों के साथ बैठना पड़े, कोई बना लेते, खा लेते, सो जाते। पावर पैसा पूरा श्रीवास्तव से अच्छी तरीके से खींचे रहते हैं। श्रीवास्तव जी के क्या है कि कोई लड़का नहीं था, एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई थी, बेचारा अच्छा रहता था, अकेला रहता था, बहुत ही सीधा आदमी है। थोड़ा सा अकेला रहता है तो सोचता भी है, लेकिन दान धर्म बहुत करता है। पूरा जिंदगी दान धर्म में निकाल दी उसने। और दूसरी शादी क्या करता है, अभी भी कभी ऑपरेशन होता है, कभी कुछ होता है, खाना क्या बनाएगा इस उम्र पे आदमी, बाजार से आता है, खा लेता है, सो जाता है। और ये लोग इनका शारीरिक शोषण कर रहे थे, सॉरी गलत बोल गया मैं, श्रीवास्तव जी का शारीरिक शोषण नहीं, आर्थिक शोषण कर रहे थे। अब वो मोनू को लड़का मानता था। मोनू व्यवहार कुशल तो है ही, जो आदमी कोई काम निकालना चाहता तो तारीफ भी करता, ये तारीफ करता, उसको बड़ा अच्छा लगता, साथ भी रहता, काम भी करता। लेकिन श्रीवास्तव जी की नौटंकी नहीं समझ पाया। नायका जब जयपुर आती तो श्रीवास्तव के लिए खाना कभी नायक के यहाँ से जाता था, कभी होटल से आ जाता था। नायका अगर जयपुर है तो नायक को देखते पूरा मुंह बनाती, और ग्वालियर रहती और फोन पर कभी सीधे मुंह बात नहीं की, सीधे मुंह बात नहीं की, उसको सब कुछ मिल रहा था। उसने 2004 में कह दिया था तो मैं घर से निकल जाऊँ, मुझे जो चाहिए वो मैं सबसे ले रही, और वो ले रही थी। नायक बुरे मन से रात काटता, क्योंकि दिन तो कट ही जाता है। दिन में नायक ऑफिस जाता है, लोग उसको अप्रिशिएट करते, उसके काम की तारीफ करते हैं। नायक दिन दिन तरक्की करता रहा, लड़ने के बावजूद सिर्फ उसकी बीवी और घर वाले ही उसके साथ नहीं रहते, बल्कि कुछ न पूछते हो न कुछ बताते, चाहे छोटा काम हो, चाहे एक प्लॉट के बीच में दूसरा प्लॉट लेना हो। क्या नायक अपनी परेशानी किसी से कह सकता है? बीवी को मारे या भाई को मारे या माँ बाप को मारे या दोस्तों को, किससे लड़े, पड़ोसियों से लड़े, इसका तो हर किसी से लड़ने में टक्का। इसका कारण ही है कि नायक को मार देना या मरवा देना या मारने के लिए प्रेरित करना। सिर्फ 2 समय नायक को बहुत अच्छा लगता था, जब नायक की लड़की का फोन आता अनन्या का, या उसके एक मित्र है त्रिवेदी जी, उनका फोन आता तो बहुत अच्छा, ये टाइम उसका अच्छा करता था, वो भी सेकेंड में। इन 12 सालों में 2003 में शादी हुई थी, 2004 तक अच्छा रहा, और 2004 से 2015 तक, इन 11 सालों में क्या नायक ने कभी किसी दूसरी औरत की चाहत नहीं की? नायिका के यौन सुख न देने के बाद भी क्या नायक कभी दूसरी लड़की के पास नहीं गया? क्या उसने कभी कोई अफेयर नहीं किया? करना चाहिए, तलाक दे देना चाहिए। देखते हैं हम अगले एपिसोड में। आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज वोट जरूर कीजिए ऐसे लोगों का क्या करें। अभी क्लाइमैक्स खत्म नहीं हुआ है, क्लाइमैक्स अब आएगा, अभी एंड नहीं हुआ। अभी नायक ने कभी भी अटैक नहीं किया है, नायक ने कुछ भी गलत नहीं किया है, ऐसा सोचा भी नहीं है कि कुछ गलत हो। लेकिन जिन जिन के यहाँ पंचायतें हुई, जिन जिन उन्होंने कोशिश किया कुछ गलत नहीं होगा, वो सभी थूक कर चाट रहे हैं। आपसे निवेदन, वोट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।